कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का वार्षिक पेपर जो वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस वीडियो में कवर किया गया है। इसमें मैंने पूरे सिलेबस के शत कथन कवर किए गए हैं। अगर आपको इसके पहले के सेट चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसके बाद की भी सेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, बगुले के पंख कविता में नभ में पतंगें छाई हुई हैं। इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें बगुले पंक्तिबद्ध तरीके से उड़ रहे हैं। दूसरा, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा, रखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदाड़ो गए। यह भी सत्य हो जाएगा। पांचवा, निराला की सरोज स्मृति घंघोर निजी रचना है। यह भी सत्य हो जाएगा। छठवा, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, दीपावली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। यह सत्य हो जाएगा। तीसरा, शीरीष अवधूत अवधूत है। यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा, सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। यह भी सत्य हो जाएगा। पांचवा, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। यह भी सत्य हो जाएगा। वह बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। यह भी सत्य हो जाएगा। अगला, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है। यह भी सत्य हो जाएगा। तीसरा, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा, पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था। यह गलत हो जाएगा। पांचवा, कहानी का नाट्य रूपांतरण संभव है। यह सत्य हो जाएगा। मतलब इस पे लिखा है असंभव है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, जहाँ कारण के बिना कार का होना कहा जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह भी गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सत्य सत्य कथन लिखिए। पहला, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। यह भी सत्य हो जाएगा। दूसरा, द्विवेदी युग के प्रतिवर्तक महावीर पिछे द्विवेदी हैं। यह भी सत्य हो जाएगा। तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा, मिश्रित और सुमेर में चकमक की लकड़ियों के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य हो जाता है। पांचवा, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। यह गलत हो जाएगा। छठवा, मार्दीय गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। यह भी गलत हो जाएगा। अगला हो जाएगा, कबीर ने काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। यह गलत हो जाएगा। तीसरा, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। यह सत्य हो जाएगा। चौथा, रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं की गई हैं। यह गलत हो जाता है। पांचवा, सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है। यह सत्य हो जाता है। छठवा, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रतिवाद है। यह सत्य हो जाएगा। सातवां, जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि हैं। यह सत्य हो जाएगा। आठवां, प्रयोगवादी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह गलत हो जाता है। नौवां हो जाएगा, छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है। यह सत्य हो जाएगा। 11वां, भूषण रीतिकाल के कवि थे। यह भी सत्य हो जाएगा। 12वां, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, बच्चे पित्याशा में नीडव से झांक रहे थे। यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरता है। यह गलत हो जाएगा।
तीसरा, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, यह गलत हो जाएगा। चौथा, कविता एक खिलौना है बच्चों के बहाने, यह भी गलत हो जाएगा। पांचवा, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छठवा, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाता है, यह गलत हो जाएगा। एक बंद कमरे में एक अपाहिज को लाया जाता था। सातवां, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, यह भी सत्य हो जाएगा। आठवां, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा होता है, यह गलत हो जाएगा। नौवां, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, यह सत्य हो जाएगा। 10वां, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, यह भी सत्य हो जाएगा। 11वां, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। 12वां, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। 13वां, दीपावली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। 14वां, बालक चांद के लिए ललचा रहा है, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 15वां, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, यह भी सत्य हो जाएगा। 16वां, बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगें छाई हुई हैं, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। बगले के पंख कविता में बगुले पंक्तिबद्ध तरीके से उड़ रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध काव्य कीर्ति है, यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, काठ का सपना आलोक धनवा का लोकप्रिय काव्य संग्रह है, यह गलत हो जाता है। तीसरा, कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी भाषा से किया, यह सत्य हो जाता है। चौथा, रघुवीर सहाय की आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में प्रकाशित हुई, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। पांचवा, काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छठवा, तुलसीदास कविता तुलसीदास जी की कठिन छंद साधना का प्रतिपान है, यह गलत हो जाएगा। सातवां, तुलसीदास जी लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आठवां, गुले नगमा के लिए फराग गोरखप्रिया को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। नौवां, उमाशंकर जोशी प्रकृतिवाद काव्यधारा के कवि हैं, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा, चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यह गलत हो जाएगा। तीसरा, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, यह सत्य हो जाएगा। चौथा, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, यह गलत हो जाएगा। पांचवा, किशोरीलाल की इंदुमती पहली कहानी है, यह सत्य हो जाएगा। छठवा, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, यह भी सत्य हो जाएगा। सातवां, रानी केतकी की कहानी को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, यह भी सत्य हो जाएगा। आठवां, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, यह भी सत्य हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अन्य विषय के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।